नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता के शिखर पर। पिछली वीडियोस में हमने हाईकोर्ट एलडीसी के जो हिंदी और इंग्लिश के जो 100 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन देख लिया था, उनके आंसर्स हमने देख लिए थे। अब अपन बात करेंगे जो हमारे जीके के 50 क्वेश्चन रहे जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करने जाओ तो उससे पहले देखो कि क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग्स है या नहीं है, क्योंकि इससे हमारा पेपर पेपर सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो बदल जाती है, उसका अप्रोच बदल जाता है। क्योंकि जब अपन के ऊपर नेगेटिव मार्किंग्स होती है तो उसके ऊपर हमारे ऊपर डबल प्रेशर होता है कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन की जो संख्या ज़्यादा हो गई, नंबर ज़्यादा हो गए गलत क्वेश्चन, तो हमारा जो आंसर पॉजिटिव मार्क्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे इसमें एलडीसी के जो पेपर था उसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं थे तो हम थोड़ा फ्रीली होकर क्या कर सकते थे, इस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जीके का कि निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति रही है। चूंकि अभी जो अमेरिका के चुनाव हुए थे तो ये जो आपने नाम बार बार सुना होगा, तो प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी थी, कमला हैरिस, जो कि 49 नंबर की है। और इसमें से आप एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करते हो तो मिशेल ओबामा बराक ओबामा की पत्नी है, जो कि नहीं बनी, वो तो उसमें फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट वुमेन बन गई थी। इवांका ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प की पत्नी हुए, यानी कि वाइफ है, तो नहीं, ये दो तीन जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन है ये नहीं हो सकते। तो कमला हैरिस क्या है, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी। और वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्न में से पेगासस क्या है। पेगासस जो वर्ड है वो बहुत क्या रहा था, चर्चा में रहा था। और ये जो क्वेश्चन है मेरे को थोड़ा याद आ रहा है कि शायद ये आरएस प्री में भी पूछा गया है। तो पेगासस क्या है, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, ना कि क्रिप्टो करेंसी है, ना ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, ना ही भारत में हमारे के बीच की सीमा है। ये कितना है, यह जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि जो काजरी है, यानी कि और ये जो हमारे बीजीय मसाला अनुसंधान क्षेत्र है, यानी कि जो 2-3 मुख्य अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके बारे में हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसे कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक है, यानी कि ये जो 3-4 अनुसंधान संस्थान है, अगर आप इनके बारे में अच्छे से याद करके जाओ तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर आएगा। तो हमारा जो काजरी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। तो आपके 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक से पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा। और जो अब आगे बात कर लेते हैं कि जो कमल है वो क्या है, भारत का राष्ट्र पुष्प है। हमारा राष्ट्र पुष्प कौन है, कमल। और जो रोहिड़ा है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। नेक्स्ट है आपके सामने कि मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक जो जापान में हुआ था, जो 2020 में होने वाला था, वो क्या हो गया था, कोरोना के कारण स्थगित हो गया था, फिर वो 2021 में हुआ था। तो जो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मीराबाई चानू है वो किससे रिलेटेड है, वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और उन्होंने कितने 49 के जी वर्ग में उन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता था। कौन सा रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो जो जो आपने, जैसे मुक्केबाजी नहीं है, 100 मीटर रेस नहीं है, भाला फेंक नहीं है, तो भाला फेंक से आपके मान में एक क्लिक क्या होगा क्वेश्चन कि भाला फेंक में जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने 7 अगस्त को गोल्डन मेडल, जो गोल्ड मेडल था वो जीता था, इसलिए उन्हें गोल्डन बॉय भी कहा गया। और 7 अगस्त को, ये अब से उनके जो 7 अगस्त को उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता था, इसी कारण उनको क्या मिला था, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाना निश्चित हुआ है। तो ये आपके हो गए टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो ओलंपिक्स होते हैं, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स, जो समर ओलंपिक्स होते हैं वो 4 साल बाद आते हैं। तो जब तक अभी जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उसमें ज्यादातर एक नए क्वेश्चन आपको ओलंपिक का जरूर मिलेगा। तो आप एक अगर ओलंपिक का भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो, जितना ओलंपिक के बारे में जान लेते हो, तो एक क्वेश्चन आपका एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि आपके त्योहारों से संबंधित है कि इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवार के साथ उद्यान या अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो आखा तीज पर तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि आखा तीज अक्षय तृतीया जो कि जिसे शुभ मुहूर्त माना जाता है विवाह आदि के लिए। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ में आती है, तो उस समय तो बहुत गर्मी रहती है, तो कोई घूमने जा भी नहीं सकता। और जो गुड़ला त्योहार है वो भी चैत्र में आता है, जो भी घूमने और जाने के लिए स्थित नहीं है। जबकि गुड़ला त्योहार आपको पता है गणगौर के बाद मनाया जाता है। तो
हरियाली अमावस्या होती है वो श्रावण में आता है, उस समय बरसात का मौसम होता है, इसलिए लोग घूमने वगैरह भी जाते हैं। और अमावस्या है तो उस दिन आपको पता है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या कहते हैं, लोगों को अमावस्या के दिन दान वगैरह करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो आपका पहला कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, हरियाली अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है। तो केदारनाथ में अभी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी मूर्ति का है, गुजरात में स्थित है। और इसे क्या कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि पूरे विश्व की क्या है सबसे ऊंची मूर्ति है। उसके साथ ही राजस्थान में एक और जो मूर्ति अभी स्थापित की गई थी उसे क्या गया था, स्टैच्यू ऑफ पीस कहा गया था। और अभी एक जो और मूर्ति स्थापित की गई है वो किसकी है और उसे क्या कहा गया है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं। यह आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो अभी जो मुख्य न्यायाधीश 1 होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 33 होते हैं। तो 33 + 1 मिला के कितने हो गए, 34 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, और अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है। तो इस कला को क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं, जिसमें ऊंट की खाल पर क्या किया जाता है, सोने की नक्काशी की जाती है। और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन है, इस्लामुद्दीन उस्ता। और जो मथिरेना कला है वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है, वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उस्ता कला। बीकानेर के और क्या क्या चीजें फेमस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कि बीकानेर के अगर आप जाओगे या फिर बीकानेर के बारे में आपसे पूछे कि कौन कौन सी चीजें, अगर आप बीकानेर के रहने वाले हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीकानेर की और कौन कौन सी चीजें फेमस है। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत में से आपको पता है कि कर्क रेखा उसके मध्य से होकर गुजरती है। और राजस्थान में डूंगरपुर के दक्षिण से और बांसवाड़ा के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कौन सी जो तीनों रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। यानी कि स्थायी अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है, तो वो कौन है, न्यायमूर्ति श्री DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो ये आपके जो बोली बोली जाती है राजस्थान में उनसे संबंधित है। तो जो कोटा है उसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है, बांसवाड़ा है उसमें बागड़ी बोली जाती है, जयपुर में ढूंढारी और उदयपुर में मेवाती। ये गलत है क्योंकि जो मेवाती बोली है वो भरतपुर और अलवर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। ये जो पशुधन है उससे एक क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में पूछा जाता है और उसकी नस्ल के बारे में ही पूछा जाता है। चाहे आप पिछले जो एग्जाम हो रखे हैं उसमें आप देख लो, चाहे वो लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, चाहे फिर आपके वो पटवार का एग्जाम हो, फिर चाहे वो आपके RS का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो पशु की नस्ल होती है उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो गाय की एक नस्ल नहीं है। तो जो मुर्रा होती है वो क्या है, भैंस की नस्ल है, वो गाय की नस्ल नहीं है। तो आपके 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो बीकानेर में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। और इनका संबंध किससे है, सिरोही जो जिला है इससे संबंधित है। विजय सिंह पथिक, उन्हें क्या कहा जाता है, किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। और विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है वो भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है, भूप सिंह। और विजय सिंह जो पथिक थे वो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे, किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। माणिक्यलाल वर्मा है वो भी क्या किससे जुड़े हुए थे, माणिक्यलाल वर्मा भी जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। और अर्जुनलाल जो सेठी है उनका संबंध जयपुर से था। और वो जो हमारे क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपके सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण है वो इसका निर्माण है गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। उसके बाद जो इल्तुतमिश है, शाहजहां है, अकबर है, इन्होंने इनके जो बड़ी देह, छोटी देह है वो उन सबका निर्माण करवाया था। जबकि इस मंदिर का जो दरगाह है इसका निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग्म गलत है। तो जो वीर विनोद है वो किसकी रचना है, कवि राजा श्यामल दास की रचना है। बातारी फुलवारी किसकी रचना है, विजयदान देथा की रचना है।
पीथल और पाथल कन्हैया लाल सेठिया की है। चेतावनी रथ चुगटिया सीताराम लालस की नहीं है, बल्कि ये किसकी है, केसरी सिंह बारहट की है। तो अब आपके जब आपने विजयदान देना का नाम सुना ही लिया है, तो इनको क्या है, प्रथम राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला था 1974 में, यानी कि 1974 में। और 2021 में यह साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, मीठेश निर्मोही को। और उनकी जो काव्य रचना है मुक्ति, उसके दे दिया गया। और जो मीठेश निर्मोही है, उनका संबंध किससे है, पाली से संबंधित है। 2020 में ये जो पुरस्कार है राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, ये 2020 में भंवर सिंह सामोर को दिया गया था और संस्कृति सनातन डीठ के लिए दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है आपको जो 2021 का मीठेश निर्मोही, ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सुर सामग्री लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि 6 फरवरी 2022 को जो सुर सामग्री है लता मंगेशकर जी, उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। और इनको क्या है, भारत रत्न किससे सम्मानित किया गया था, भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था, 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन गलत लगा रखा है। 2 नंबर जो ऑप्शन है 2001 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधिपति कौन है, तो न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ये आपके जो नृत्य से संबंधित है, तो जो घूमर नृत्य है वो प्रत्येक जो मांगलिक अवसर होता है उस पर किया जाता है और विशेषकर गणगौर पर्व पर किया जाता है। घूमर नृत्य से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। इसके साथ भी देख लेते हैं कि जो गीदड़ नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। और आपको ढोल नृत्य से एक बात और पता होगी कि इसे जो प्रकाश मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, जय नारायण व्यास जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो श्री मल्लीनाथ पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी क्या है, समाधि है और ये लूणी नदी के किनारे सबसे प्राचीन मेला है। पुष्कर अजमेर है, वहां पर ये ऊंटों के लिए, ऊंटों की जो होती है वहां पे जो पशु मेला, ये जितने भी सारे पशु मेले हैं, तो जो श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय मुख्य भूमि से सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। नेक्स्ट आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान ही है। और इसका क्षेत्रफल कितने है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत से कितना प्रतिशत है, 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया है। तो श्री अमिताभ बच्चन जी को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको कहूंगी कि लोग कहते हैं कि 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स आता है, लेकिन करंट अफेयर्स को आप 1-2 दिन पढ़ के याद नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स आप रोज पढ़िए, आप न्यूज़ देखिए, अगर न्यूज़ नहीं सकते तो कम से कम न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। और उसके साथ ही आप ऐसी कोई बुक है जो आप वीकली पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऐसी कोई बुक है या फिर आप कोई वीडियो है जो आप जिससे आप रोज करंट अफेयर्स की वीडियो देख सके, तो करंट अफेयर्स आपका ऐसे इंप्रूव होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे बने बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। तो जो गौरी देवी है और जो अल्लाह जिलाई बाई है, ये दोनों ही किससे संबंधित है, मांड गायिका है। मांड गायन शैली से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा कि क्या पूछा है, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उसका पूछा। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, नहीं, ये गलत है। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था, नहीं, क्योंकि आना सागर झील तो अजमेर में है, जबकि जो महाराजा विनय सिंह है वो अलवर से संबंधित है। राणा लाखा के काल में एक बंजारी ने इसे बनवाया था, नहीं, ये कथन किसके लिए, पिछोला झील के लिए, जो कि उदयपुर में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, जी, और क्यों बनवाया था, ताकि जो दुश्मनों के जो खून से धरती रंग गई थी उसके रक्त को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। आना सागर झील, पुष्कर झील, ये कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है, और अजमेर में ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। तो मेरवाड़ा अजमेर है वो क्या था,
केंद्र शासित प्रदेश था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकानी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा सूर्यधन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर आदित्य L1। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका ऑफिस का है, जो इसका क्षेत्र मुख्यालय वो का है, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और जो अभी इसके चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथन है। और उससे पहले कौन थे? के सिवान थे। और जो भी विक्रम साराभाई के उसके कौन बने हैं? एन उन्नी कृष्ण नयन जो है उसके चेयरमैन बने। जो विक्रम साराभाई के जो पहले थे, जो एस सोमनाथन थे, वो पहले विक्रम साराभाई जो क्षेत्र अनुसंधान है उसके चेयरमैन थे। उनको वहां से करके रिप्लेस करके यहाँ पर लाया गया है। तो अभी मुख्य इसके जो सीईओ है या फिर चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथन है। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? तो हरनाज जो संधू है वो मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। इंदिरा गांधी नहर, जिसका पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर था, जिसका 2 अक्टूबर 1984 को इनका नाम चेंज कर दिया गया था। को किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलुज नदी, जो कि पंजाब से बहती है, तो सतलुज नदी से इसको क्या मिलता है? पानी मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल यानी कि CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। उनको मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो जोधपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो जो आपको पता है, जो मंगला क्षेत्र है वो बाड़मेर में स्थित है। और जो बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, उनमें जीवाश्म ईंधन ज्यादा पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, ये तो ये जो मंगला क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? तेल से। तेल का कुआं है तो ये तेल से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो महाराजा गंगा सिंह थे, जो कि बीकानेर रियासत के थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन 1931, 32, 33 तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। और इन्हें आधुनिक भारत के भागीरथ कहते हैं, क्योंकि इन्होंने गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर की क्या की थी? नींव रखी थी, उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो जो गिरवा पहाड़ियां है वो उदयपुर में है, मगरा भी उदयपुर में है, डोरा पर्वत जालोर में स्थित है। तो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आड़ावाल पर्वत कहते हैं। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको चूज कर सकते हो ऑप्शन को, नहीं तो आप सीधे इसको चूज कर सकते हैं कि जो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आड़ावाल पर्वत कहते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। और जो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसको किससे स्थापित किया गया था? इसे प्रतिस्थापित किया गया था, रिप्लेसमेंट किया गया था इसका। जो हमारा योजना आयोग था उसकी जगह क्या बनाया गया था? नीति आयोग बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष है। और जो श्रीमती निर्मला सीतारमण है वो कौन है? वित्त मंत्री है। श्री शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर है। श्री अजीत डोभाल है, वो रक्षा विभाग के जो है सेक्रेटरी, वो कुछ ऐसे हैं। तो इनका रक्षा विभाग से संबंध है श्री अजीत डोभाल जी का। नेक्स्ट है 137, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया था? तो मनी ऐप जारी किया गया था। नेक्स्ट है जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो जावर की खान है वो सीसा जस्ता के लिए विख्यात है। और सीसा जस्ता के साथ ही जो चांदी है वो उसके साथ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही नहीं है। तो जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो उदयपुर में नहीं है, जबकि हिंदुस्तान मशीन टूल्स वो अजमेर में ही है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ये भी कपासन चित्तौड़गढ़ में, और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ये कोटा में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि इन्होंने क्या की थी, जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगवाने से मना कर दिया था। और जबकि आपको पता है जितने भी टूर्नामेंट हुए, जितने भी वर्ल्ड कप हुए, उन सब में अभी जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया, जिसमें कहा गया कि वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है और इनको जो खिलाड़ी है उनको आइसोलेशन में रहना जरूरी है। जबकि नोवाक जोकोविच ने क्या कर दिया था, जो वैक्सीनेशन है उसे लगवाने से मना कर दिया था। ये एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है।
राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य तथा इसे वुल्फ्रॉम भी कहते हैं। तो जो टंगस्टन है ये राजस्थान इसका प्रमुख उत्पादक राज्य तथा इसे वुल्फ्रॉम भी कहते हैं। इसका फोन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता दूं कि खनिज से आपके दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो आप टॉपिक इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है कि कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में आरटीपीसीआर से तात्पर्य क्या है। तो आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है। तो जो सर्वाधिक एकल यानी कि सिंगल्स ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किसने जीती है, राफेल नडाल है, जो राफेल नडाल उन्होंने जीती है। और ये जितने भी है रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, ये सारे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता से जो प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, 1952 में की गई थी। और जो कालीबंगा सभ्यता है वो गगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, बीवी लाल और बीके थापर। और जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और जो कालीबंगा सभ्यता है उससे बहुत सारे जो उत्खनन जो सबूत मिले थे, उन सब के जो साक्ष्य मिले थे उनके बारे में आप अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो तेजाजी का मेला वो बीकानेर में नहीं लगता है। तेजाजी का मेला बीकानेर में देशनों का मेला है, सेवकों का मेला है, चरनी का मेला ये लगता है, जबकि तेजाजी का मेला बीकानेर में नहीं लगता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बैणेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और यह सोम माही जाखम जो त्रिवेणी संगम है उस पर लगता है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर में लगता है, और इसी मेले में तिरहताली नृत्य किया जाता है कामर जाति की महिलाओं द्वारा। लक्खी मेला है वो करौली में लगता है, किला देवी के मंदिर में, और इस देवी के मंदिर में लांगोरिया गीत भी गाए जाते हैं। तेजाजी का मेला बीकानेर में नहीं लगता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका 145 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2 है। नंदा देवी का है उत्तराखंड में। एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में, जो कि भारत की नहीं है। और जो K2 है वो क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो हमारे इतिहास के जनक है, इतिहास के पिता है कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जबकि जॉर्ज थॉमसन थे, उन्होंने राजस्थान या राजपूताना कहा था। और जो मुनौत नैन्सी जो थे उन्होंने इसे क्या कहा था, मरुकांतर नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन है। कुरंजा जैसे ही आपने माइंड में क्लिक किया, तो कुरंजा कहाँ आता है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में, क्योंकि वहां पर क्या है, मोचा घास उगती है और वो उससे सबसे पसंद है कुरंजा को, तो वहां पर आता है। मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, सारस से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोडावन। हमारा राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा और ऊंट। चिंकारा और ऊंट दोनों ही क्या है, और चिंकारा और ऊंट दोनों ही के राजस्थान के राज्य पशु है। नेक्स्ट आपके सामने, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है। तो कोटा झालावाड़ इन दोनों में क्या है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आता है। सवाई माधोपुर का है, रणथंभौर में है। अलवर का है, सरिस्का में है। अलवर में कौन सा है, सरिस्का अभ्यारण्य है। और जो सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य है। भरतपुर में केवलादेव गन्ना पक्षी विहार है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने कि वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था। तो वर्ष 2019 में बालाकोट में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। बालाकोट है, वहां पर हवाई हमला किया था भारतीय वायुसेना ने। तो आपको बता दें कि कोई भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 महीने पहले का आता है, 6 महीने पिछले का आता है, या फिर 1 साल पिछले का आता है। आपको रोज इसी को पढ़ना पड़ेगा और अपने जो सपने हैं उनको आप ऐसे ही पूरे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।